हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। टेंस की श्रृंखला में आज हम जितने भी जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है यानी ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उन सब का अध्ययन करेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन तीनों टेंसों का हम एक साथ अध्ययन करेंगे ताकि हम को ये पता लग जाए इस कंपैरिजन में कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हमें समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट का टाइम दिया होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो अंत में टाइम दिया होता है, समय दिया होता है, वो पास्ट का दिया होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आने वाले भविष्य का समय दिया हुआ होता है। तो हम चलते हैं एक साथ कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है और क्या जो समानताएं होती है, तो इनकी कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इन तीनों टेंसों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं और किस प्रकार इनकी पहचान करके आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम पहचान, इनमें पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले अपने पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें पहचान होती है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। और विशेष ध्यान रखना है साथ में काम करने का समय दिया हुआ होता है, साथ में काम करने का समय दिया हुआ होता है। इसी प्रकार पास्ट में जाएंगे तो जहां है वहां थ हो जाएगा, रहा था और रही थी, रहे थे। यानी रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाए तो इसमें होगा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी ये याद रखना है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और यानी रहा, रही, रहा, रही सब में आएंगे। वर्तमान काल में है आएगा, भूतकाल में थ आएगा और इसमें ग आएगा। यानी रहा है, रहा था, रहा होगा। अब इसमें पहचान जो शब्द है वो इन सब में इक्वली है। पहचान शब्द अंग्रेजी के जो पहचान शब्द है, अंग्रेजी के पहचान शब्द, अंग्रेजी के पहचान शब्द, तो अंग्रेजी के पहचान शब्द सब में ही इक्वल है, सिंस और फॉर। प्रेजेंट में भी सिंस और फॉर है, पास्ट में भी सिंस और फॉर है, सिंस और फॉर, और इसमें भी सिंस और फॉर। अब इसमें ध्यान हमें रखना है कि इसमें प्रेजेंट टाइम दिया होगा, जैसे 1 घंटा 2 घंटा प्रेजेंट दिया होगा, इसमें लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसे पास्ट का टाइम दिया होगा और इसमें आने वाले फ्यूचर का टाइम यानी भविष्य का समय दिया हुआ होगा। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर जो सेंटेंस बनेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। बस इतना ही याद रखना है, यही अपने लिए पहचानना जरूरी होता है क्योंकि सब में शब्द एक ही है, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम है यानी वर्तमान का समय है, इसमें पास्ट टाइम है और इसमें फ्यूचर टाइम है। तो अब चलते हैं, इसमें हम ले लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं रूल। प्रेजेंट का रूल में है
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज या हैव, और प्लस से बीन, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आएगा प्लस सिंस या फॉर प्लस से टाइम। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज का पास्ट है वो हैड हो जाएगा, तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट प्लस सिंस से या फॉर और प्लस से टाइम। यानी इसमें हैज और हैव की जगह पास्ट टाइम में हैड हो गया। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में चलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस से बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस से ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और प्लस से टाइम दिया हुआ होगा, प्लस से टाइम। अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट 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 तीनों में इक्वल है। अब परिवर्तन क्या हुआ, इसमें हैज और हैव सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और इसमें विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। बाकी सब इक्वल है। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस से टाइम। अब टाइम में ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में प्रेजेंट टाइम होगा, पास्ट में पास्ट टाइम होगा और फ्यूचर में फ्यूचर टाइम होगा। जैसे सेंटेंस लेते हैं तो उस सेंटेंस में हमें उनकी हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद ही पता लगेगा कि वाक्य वर्तमान काल में है या भूतकाल में है या भविष्य काल में है। बाकी सब में इक्वल रहेगा, सब में एक जैसा ही रहेगा। जैसे सेंटेंस हमने लिया एक नंबर, शी हैज बीन रीडिंग, she has been reading a book since morning. Since morning. She has been reading a book since morning. अब इसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है तो she has की जगह had हो जाएगा, सिर्फ has की जगह had been रीडिंग का रीडिंग रहेगा, रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक सिंस, यहाँ लास्ट वर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे पहचान के रूप में, लास्ट मॉर्निंग, यानी पिछली सुबह से। तो वाक्य चला गया अपना पास्ट टेंस में। शी हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस लास्ट मॉर्निंग। अब इसको फ्यूचर में बदलना है तो she will have been, she will have been reading a book since morning, since morning। लेकिन ये जो सुबह होगी वो आने वाले जो भविष्य है उसकी ओर संकेत करती है कि कल सुबह तक वह पुस्तक पढ़ रही होगी। और इसमें था कि पिछली सुबह से वह पुस्तक पढ़ रही थी और इसमें है कि सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार जो कंपैरिजन है इसमें देखते हैं कि मात्र केवल हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हुआ है, बाकी जो सेंटेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दो, बाकी सब में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस से प्रेजेंट में प्रेजेंट टाइम, पास्ट में पास्ट टाइम और फ्यूचर में फ्यूचर टाइम दिया हुआ होगा। इस प्रकार हम जो भी बोर्ड परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न है
उनको इनकी हेल्पिंग वर्ब से देखकर पता लगा सकते हैं कि वाक्य प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहे, इसके लिए आपका लॉट ऑफ है थैंक्स। मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स।